Hello students, in this video we are going to study some important NCERT examples from NCERT book for class 10th mathematics chapter 4 quadratic equation. तो लेट्स से एग्जाम्पल नंबर 11 जो इम्पोर्टेंट है, दो चार एग्जाम्पल उसको इस वीडियो में हम करने वाले हैं. एग्जाम्पल 11 इज फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. Find two consecutive odd positive integers. Sum of whose squares is 290. दो odd numbers जो कि पॉजिटिव हैं उसका स्क्वायर का सम कितना है 290. Odd positive integers means odd नेचुरल नंबर्स. इसी देखिए 1 3 होते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड हैं, 7 9 ऑड है कॉन्जिक्यूटिव है, 11 13 है, 17 19 सब क्या है ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव है, अगर लगा दें माइनस तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नहीं पूछा है पॉजिटिव पूछा है. देखिए सब में एक पैटर्न है, अगर पहला वाला x है तो सेकंड क्या है x प्लस 2. ये तो है डिफरेंस 2 का है. सो लेट अस सपोज दैट टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 2. So let us suppose that two consecutive odd positive integers are x and x plus 2. Suppose कर लिए x और x plus 2 two positive consecutive integers हैं. तो given क्या है sum of whose squares, इनका स्क्वायर करना और सम करना है. According to question sum of whose squares means x square plus x plus 2 whole square is 290 is given 290. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, बिकम एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 में हो जाएगा 4x प्लस स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 इज इक्वल टू 290. x प्लस यह बन जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 4x. इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस 290 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 286 इज इक्वल टू 0. माइनस 286 इक्वल टू 0. देखिए यहाँ पे ओवरऑल 2 से डिविजिबल है, डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट एक्स स्क्वायर, 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 2x माइनस 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 3 जा 6 माइनस 143 इज इक्वल टू 0. ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसी को सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो डिसाइड करेगा कॉन्जिक्यूटिव और इंटीजर्स कौन से होने वाले हैं. ओके, इसको फैक्टराइज कर लें. 143 1 इंटू 143 माइनस 143, नेगेटिव साइन है, इसका दो फैक्टर, इसका डिफरेंस हो 2. 143 किससे डिविजिबल है 11 से डिविजिबल है. 11 इंटू 11 11 इंटू 3 11 बन जाए 11 तो होगा 3 33 11 3 जा 1 मिनट. इसको 11 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, देखिए 11 बन जा 11 तो मिलेगा यहाँ पे 3 33 11 3 जा 33 सॉरी 13 इंटू 11. देखिए डिफरेंस कितना आएगा 2. तो रख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0. पेयर बना के कॉमन करेंगे. इन फर्स्ट पेयर x इज कॉमन तो क्या मिल जाएगा x प्लस 13. इन सेकेंड पेयर माइनस 11 इज कॉमन, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 implies x प्लस 13 एंड x माइनस 11 आर फैक्टर्स इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या होता है x प्लस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 13, x इज इक्वल टू माइनस 13 और x इज इक्वल टू 11. दोनों में से कौन सा लें अभी डिसाइड करना है. तो ऊपर क्या लिखा है कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर की बात किया है और ये क्या आ गया है नेगेटिव, तो ये इम्पॉसिबल है. It is not possible. It is not possible because
-13 इज नेगेटिव इंटीजर, बोला है पॉजिटिव, -13 इज नेगेटिव इंटीजर, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चेक करना पड़ता है हर क्वेश्चन। देखिए लास्ट में कौन सा नंबर लें, तो 13 नहीं लेना है, कौन सा लेना है 11। तो अगर एक 11 हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा 11 + 2 13, तो आंसर होगा 11 एंड 13। आंसर नोट कर लेते हैं, तो नोट कर लें। हेंस द टू consecutive odd positive integers are x, x मीन्स क्या हो जाएगा, x मीन्स 11 and x + 2, x + 2 मीन्स हो जाएगा 13, 11 + 2 दैट इज 13। यही आंसर हो गया 11 एंड 13। Let us solve example 12. Example is a rectangular park is to be designed. एक rectangular park बनाना है whose breadth is 3 meter less than its length. तो rectangular park है, उसमें लेंथ और ब्रेथ होगा। तो गिवन है ब्रेथ क्या है, b l से 3 मीटर कम है, ब्रेथ इज लेस देन 3 मीटर, ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। कितना क्लियर हो गया, कैसा पार्क है, रेक्टेंगुलर। मैं फिगर बना रहा हूं, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ओके, रेक्टेंगुलर पार्क, ये हो गया। उसके बाद क्या है, गिवन है इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन एरिया ऑफ अ पार्क दैट ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कह रहे हैं जो इसका एरिया होगा ये 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा होगा। एक एरिया जो कि क्या है, एक पार्क है जो कि इसका शेप है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑलरेडी बना हुआ है। इसके बनाने से पहले एक ट्रायंगल बना हुआ है एंड ट्रायंगल इज इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। मीन्स जो इसका बेस होगा ट्रायंगल का, बेस और रेक्टेंगल का जो है विड्थ दोनों सेम है, बेस और विड्थ सेम है। मीन्स किधर बना रहा होगा ये, इसका मतलब इस साइड में कहीं पार होगा, इधर होगा या तो इधर होगा। यहाँ पे स्पेस में इधर बना दे रहा हूँ। ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस, मीन्स ये दोनों साइड इक्वल होंगी। और ये क्या है, एक कॉमन है, मीन्स जो रेक्टेंगल की विड्थ है वही इस ट्रायंगल का बेस है, यही बोला गया है, बेस एज द ब्रेथ। कितना क्लियर हो गया। एंड ऑफ एल्टीट्यूड 12 मीटर, ट्रायंगल का एल्टीट्यूड भी गिवन है, मीन्स क्या होता है, वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर, ये गिवन है इस 12 मीटर, यहाँ मेंशन कर दूं मैं, ये 12 मीटर गिवन है, 12 मीटर, ओके। सपोज कर लो पार्क था पी क्यू आर एस, ये डिजाइन करना है रेक्टेंगुलर पार्क, और ट्रायंगल क्या था पी एस टी, सपोज कर लो था पी एस टी। ट्रायंगुलर पार्क ऑलरेडी ये बना हुआ है, मेड बन गया है, तो हो गया टीपीएस एंड पीक्यूआर। गिवन क्या है, इसका बेस और इसका ब्रेथ सेम है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, किसका लेंथ ब्रेथ फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर पार्क का, रेक्टेंगुलर पार्क का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सपोज कर लेते हैं, देखिए ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, मीन्स ब्रेथ लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ सपोज कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट the length of the rectangular park be x मीटर। सपोज करिए इस पार्क की लेंथ कितना हो गई, x मीटर, ये लेंथ हो गई x मीटर, ये भी x मीटर होगा, ओके, x मीटर, x m नहीं है, x मीटर है लेंथ। अगर लेंथ x मीटर है तो ब्रेथ कितना होगा, 3 मीटर लेस, हेंस ब्रेथ इज इक्वल टू x माइनस 3 मीटर। कितना हो जाएगा, x माइनस 3 मीटर, मीन्स ये होगा x माइनस 3 मीटर, ओके। और ये भी क्या होगा, x माइनस 3 मीटर, क्योंकि वही होगा बेस, x माइनस 3 मीटर, और किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू x माइनस 3 is equal to base of the triangle, base of the triangle।
और यही x माइनस 3 इसका बेस भी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तक क्लियर हुआ? बेस ब्रेथ सेम है x माइनस 3 और लेंथ कितना है x। मैंने यहाँ फिगर में भी मेंशन कर दिया है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 4 स्क्वायर मीटर, इज 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। इसका एरिया इससे 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है। मीन्स क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क प्लस 4। तो यहाँ से हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा। अब मैं क्वेश्चन इरेज करने वाला हूँ, नोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क प्लस 4 स्क्वायर मीटर मोर। तो रख दिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, एल इंटू बी। मीन्स यहाँ पे एल कितना है, एक्स। हेंस ये क्या हो जाएगा, एक्स हो गया लेंथ, और ब्रेथ क्या है, एक्स माइनस 3। एक्स इंटू एक्स माइनस 3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस, बेस क्या होगा देखिए, एक्स माइनस 3। एक बार फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए ये होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी ये होता है हाफ बेस। बेस यहाँ पे क्या है, पी एस है, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस 4, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस 4। एल इंटू बी मीन्स हो गया एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2। बेस इज सेम एक्स माइनस 3 इंटू हाइट, हाइट इज 12 मीटर प्लस 4, हाइट इज 12 मीटर प्लस 4। सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6x माइनस 18 प्लस 4, 6x माइनस 18 प्लस 4। अगेन सॉल्विंग, एक्स स्क्वायर देखिए माइनस 3x और इधर आएगा माइनस 6x, दैट इज माइनस 9x, माइनस 18 प्लस 4 माइनस 14 होगा, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे प्लस 14 बन जाएगा, प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो 1 इंटू 14 प्लस 14 प्लस 14, इसके दो फैक्टर जिसका सम 9 हो, 7 इंटू 2, तो क्या बन जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, मेकिंग टू पेयर्स। इन फर्स्ट पेयर x इज कॉमन, x माइनस 7, इन सेकेंड पेयर माइनस 2 इज कॉमन, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। So factors are x minus 7, x minus 2 is equal to 0, x minus 7 and x minus 2। तो यहाँ पे हो गया x minus 7, x minus 2 equal to 0। अब ये फिगर और ऊपर का पोर्शन इरेज कर देते हैं। Now look here, either x minus 7 is equal to 0 और x minus 2 लिखेंगे। So x minus 7 is equal to 0, यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7, एक तो वैल्यू आएगी x इक्वल टू 7 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x क्या था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों हो सकता है आंसर, दोनों हो सकता है। तो हम लोग निकालते हैं ब्रेथ क्या होगा, ठीक है, कहेंगे हेंस हेंस when length is equal to 7 मीटर, अगर हम क्या ले लें x इक्वल टू 7, when length is equal to 7 मीटर, then ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ इज इक्वल टू, ये था x माइनस 3 था, तो हो जाएगा x माइनस 3 मीन्स 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 मीटर। तो पहला आंसर क्या हो गया आपका, ये हो गया फर्स्ट आंसर, ठीक है। लेंथ 7 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर, पहला हो गया, ये हो गया। सेकंड केस है when length is equal to 2 मीटर, when length is equal to 2 मीटर, then ब्रेथ क्या होगा, then breadth is equal to 2 minus 3 is equal to minus 1 is equal to minus 1 मीटर। इसका मतलब ये केस पॉसिबल ही नहीं है,
ब्रेथ नेगेटिव नहीं होगी। ब्रेथ नेगेटिव मतलब नहीं होगी, मतलब ये लेंथ भी पॉसिबल नहीं, मीन्स सेकंड केस पॉसिबल नहीं है। माइनस विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, नोट कर लेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया? ब्रेथ नेगेटिव नहीं होगा तो ये लेंथ और ब्रेथ वाला मैटर जो नीचे लिखा है ये आंसर आपका नहीं होगा। कौन सा होगा? ऊपर वाला होगा। लिखेंगे हेंस फाइनली लेंथ इज इक्वल टू 7 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर। आंसर नीचे यहाँ पे करते हैं, हेंस लेंथ इज इक्वल टू 7 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर। ये फाइनल आंसर हो गया। दिस इज अवर फाइनल आंसर। 7 एंड 4 ये गलत होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। Now example 15 is a motor boat whose speed is 18 किलोमीटर in still water। मोटर बोट जब पानी शांत है स्टिल वाटर में, उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, ठीक है। टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देन रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए जब भी नदी में तैरते हैं ये बोट चलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो रिवर की स्पीड होती है, रिवर मीन्स स्ट्रीम, रिवर की स्पीड भी स्ट्रीम की स्पीड भी कंसीडर की जाती है। जैसे आप जब इधर अगर रिवर का फ्लो इधर है इस डायरेक्शन में और बोट इधर जा रहा है तो बोट की स्पीड कम हो जाएगी। जैसे आप हवा चलती है, आप साइकिल चला रहे हो या बाइक से हो तो सामने से हवा आती है तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, बिकॉज वहाँ सामने से क्या आ रहा है। तो वहाँ पे देखते हैं रिजल्टेंट स्पीड, मीन्स सामने की जो स्पीड है एयर की और जो हमारी स्पीड है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो आगे बढ़ेगा और वो लेस कर देगा। सपोज करो स्पीड ऑफ द वाइंड इज 8 किलोमीटर पर आवर और हमारी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, तो हम आगे चलेंगे बट हमारी स्पीड क्या हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। अगर हमारी स्पीड इधर मैं जा रहा हूँ 8, ये है 10 किलोमीटर पर आवर और इधर से हवा आ रही है, उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो हमारी स्पीड एक्चुअल में होगी वो 10 - 6 4 किलोमीटर होगी और हम इधर जा रहे होंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बट अगर हमारी स्पीड कितना है, हमारी स्पीड 10 है और हवा की स्पीड क्या है 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 16 किलोमीटर पर आवर, तो हम गिर जाएंगे बिकॉज इसकी स्पीड ज़्यादा है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, गिर जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, बोट यहाँ से यहाँ तक गया है, इसका मतलब बोट की स्पीड ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तभी बोट यहाँ से यहाँ पहुँच पाएगी। अगर बोट की स्पीड कम होगी यहाँ पहुँच ही नहीं सकती। इतनी बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन में क्या है, द स्पीड ऑफ द बोट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन स्टिल वाटर। इतना क्लियर हो गया। फिर जब इधर से आप आएंगे, सपोज कर लो हम लोग जा रहे हैं इधर और इधर से हवा भी चल रही है, उसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर और हमारी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो 10 + 6 दैट इज 16 किलोमीटर पर आवर और हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। वही केस यहाँ पे है, जब अप स्ट्रीम होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम मतलब होता है साथ साथ, जिधर बोट उधर ही रिवर का भी फ्लो हो, तो क्या होता है स्पीड वहाँ पे प्लस हो जाएगी। ये बात ध्यान देना है। ऐसा क्वेश्चन आप चैप्टर 3 में भी कर चुके हो। लुक हियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, जब पानी शांत हो उस समय की स्पीड, मीन्स इसकी एक्चुअल स्पीड बताई जा रही है, वो कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल स्पीड ऑफ दी बोट मीन जिस पे वाटर फ्लो का कोई फर्क ना हो वो स्पीड है, इसलिए बोला गया इन स्टिल वाटर। एंड लेट, सपोज कर लिए, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। सपोज कर लिए जो वाटर फ्लो है, इसका जो फ्लो है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, सपोज कर लिए। तो बता, अब चेक करना पड़ेगा हमारी कि अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी और डाउन स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, माइनस होगा, इधर से स्पीड है x, इधर से कितना है, सॉरी इधर से है 18, इधर आ रही है x,
तो बन जाएगा 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये कब होगी? अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। जब बोट और स्ट्रीम का जो फ्लो है वो अपोजिट हो तो होगा 18 माइनस एक्स। एक्स माइनस 18 क्यों नहीं किया? क्योंकि 18 की स्पीड ज़्यादा होगी, बोट की स्पीड ज़्यादा होगी, 18 इज मोर देन एक्स, तभी बोट आगे बढ़ेगी। ये तो हो गया। अगर यहाँ पे हो डाउन स्ट्रीम तो क्या बन जाएगा? ये 18 प्लस एक्स, यहाँ पे देखिए स्पीड प्लस हो जाएगी, दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं। 18 प्लस एक्स ये होगा डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम। ओके, 18 प्लस एक्स डाउन स्ट्रीम। जो हम लोग फिगर में मेंशन किए हैं, अब इसको ऊपर नोट करने वाला हूँ। ध्यान रहे, डिस्टेंस कितना है? 24, जाने में और आने में 24 किलोमीटर है, और टाइम का जो डिफरेंस है 1 आवर है। मीन्स जब अपोजिट जाएंगे तो 1 आवर ज़्यादा लग रहा है, ये तो है। मोटर बोट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन रिटर्न डाउन स्ट्रीम। वापस आने में कम समय लग रहा है, डिफरेंस है 1 आवर का। अब मैं क्वेश्चन इरेज कर देता हूं, तो नोट कर लें। रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम होगा तो स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द स्टीम, दैट इज 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, एंड रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड प्लस हो जाएगी, 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ से ही आइडिया लग जाएगा कि ये स्पीड ज़्यादा है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होती है, अप स्ट्रीम में कम होती है। ध्यान रहे यहाँ पे टाइम का डिफरेंस गिवन है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, स्पीड कम होगी टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हमको टाइम निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, 24 किलोमीटर यहाँ तक गया फिर वापस आया 24 किलोमीटर, मीन्स डिस्टेंस रिमेन सेम। डिस्टेंस कितना है? एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in each direction is equal to 24 किलोमीटर। दोनों ही डायरेक्शन में 24 किलोमीटर ट्रेवल किया है बोट। ठीक है, अब निकालते हैं टाइम। तो आगे नोट करते हैं, हेंस द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो अप स्ट्रीम। अगर अप स्ट्रीम जाना हो तो टाइम क्या होता है? तो अगर हमको स्पीड पता हो डिस्टेंस टाइम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 24 डिस्टेंस वही रहेगा, 24 अपॉन स्पीड अप स्ट्रीम है 18 माइनस एक्स, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स आवर्स, ये होगी टाइम इन द फर्स्ट केस। एंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पे स्पीड कितना है? 18 प्लस एक्स, डिस्टेंस वही है, 24 अपॉन 18 प्लस एक्स आवर्स, ये हो गया टाइम टेकन। फिगर को यूज नहीं है, इसको मैं फिगर यहाँ पे इरेज करने वाला हूँ। नाउ लुक हियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम इज 1 आवर मोर देन टाइम टेकन इन रिटर्निंग, मीन्स टू गो डाउन स्ट्रीम। वापस आने से जाने में 1 घंटा अधिक समय लगता है अप स्ट्रीम में, मीन्स ये वाला टाइम ज़्यादा है। वैसे भी देखिए, अगर आप कम से डिवाइड करेंगे सेम नंबर में तो ज़्यादा वैल्यू आएगी। T1 ज़्यादा है, T2 कम है, डिफरेंस है 1 का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 1, यही गिवन है। टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम इज 1 आवर मोर टू गो टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे रिटर्न कर लें, वापस आ रहा है, टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, तो इससे 1 घंटे ज़्यादा है। यहाँ से क्या मिल जाएगा? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू पुट कर देंगे। T1 इज 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, माइनस T2 इज 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, is equal to 1, and here 24 is common. Taking 24 common, we get 1 upon
18 माइनस एक्स प्लस 1/18 प्लस एक्स is equal to 1 is equal to 1. Now we have to solve this equation to get x. Then look here, 24 common है in bracket 18 minus x into 18 plus x, ये हो जाएगा LCM 18 minus x into 18 plus x अपॉन में ऊपर क्या होगा, यहाँ पर 18 प्लस एक्स हो जाएगा 18, यहाँ पे माइनस है, माइनस 18 प्लस एक्स, ठीक है, फिर लग जाएगा माइनस, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -18 प्लस एक्स, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 1. देन देख लो हियर वी विल गेट 24, यहाँ पे 18 कैंसिल इंटू 2x, x प्लस एक्स 2x अपान ये है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 18 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48x. सबको ट्रांसपोज कर लें लेफ्ट हैंड साइड में, बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर पहले माइनस 48x एंड प्लस 324 इज इक्वल टू 0. लीडिंग कोफिशिएंट को प्लस रखना चाहते हैं तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0. अगर राइट साइड में 0 है तो यहाँ पे आप साइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया. अब इसको फैक्टराइज करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है. लुक हियर 1 इंटू माइनस 324 हो जाएगा -324. डिफरेंस फाइंड करना है, इसका 2 फैक्टर, और सॉरी यहाँ डिफरेंस 48 है, इसके 2 फैक्टर करने हैं. इसको फैक्टराइज कर लें, 2 से डिवाइड करने हो जाएगा 2 इंटू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 162. ये 2 इंटू 2 इंटू 2 से डिवाइड करें तो 8, ये आ जाएगा 1. इसको कर दें 9 इंटू 9, इसको 9 इंटू 9, तो क्या बनेगा देखिए, और फैक्टराइज कर लें तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 81 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ये हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है, 162 सही है. 2 से डिवाइड करेंगे 81 आएगा, 81 का होता है 9 9 जा 81. अब यहाँ पे बनाना 2 पेयर जिसका डिफरेंस हो 48. देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 हो जाएगा 54, और ये है 2 इंटू 3 बन जाएगा 6, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 48. 54 माइनस 6 48, यहाँ पे रख लें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0. ओके, इन फर्स्ट पेयर x इज कॉमन, तो क्या मिल जाएगा x प्लस 54. इन सेकेंड पेयर -6 इज कॉमन, x प्लस 54 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब हो गया x प्लस 54 इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 6, इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू -54, ये होगा. और सेकंड क्या हो सकता है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6. अब दोनों में दोनों वैल्यू करेक्ट है, कोई एक, ये चेक करना है. तो यहाँ पे देखें x क्या था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड -54 तो होने वाला नहीं है, नेगेटिव नहीं होगी, लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों? बिकॉज
इज नॉट नेगेटिव, स्पीड इज नॉट नेगेटिव, या स्पीड इज कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। ये बात हो गई। इसका मतलब जो राइट साइड में है x इक्वल टू 6 वही करेक्ट होगा, x इक्वल टू 6 लिखेंगे। हेंस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। हेंस आवर फाइनल आंसर 6 किलोमीटर पर आवर। Let us solve example 17. 17 is a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters. पहली बात है एक पोल लगाना है सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पर। तो पहले बनाते हैं सर्कुलर पार्क, ठीक है। देखिए सर्कुलर पार्क बना रहा हूँ मैं, सर्कुलर पार्क, ये हो गया सर्कुलर पार्क। पोल कहाँ पे लगाना है? इसकी बाउंड्री पर। और बोल रहे हैं इसका जो डायमीटर है वो 13 मीटर है। पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। मैं इसका एक डायमीटर बना रहा हूँ, ये 13 मीटर है। ओके, डायमीटर इज 13 मीटर, ये होगा एग्जैक्ट बीच में। डायमीटर इज 13 मीटर, सब बिल्कुल सेंटर है। तो हो गया ए बी डायमीटर है, ए एंड बी, और गिवन है ये 13 मीटर। डायमीटर इज 13 मीटर, इतना हो गया। पोल कहाँ पे लगाना है अभी डिसाइड नहीं है। आगे बोल रहे हैं इन सच ए वे, ऐसे लगाना पोल दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, जहाँ पोल लगाओगे तो डिस्टेंस का डिफरेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी ऑन दी बाउंड्री। बाउंड्री पर दो गेट है ए एंड बी, मैंने लिख भी दिया पहले से ही ए एंड बी। बाउंड्री पर गेट है, कैसे है? डायमेट्रिकली मीन्स एक डायमीटर खींचो, एक गेट इधर तो एक गेट इधर है। डायमीटर के एंड पॉइंट पर है गेट। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट, फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स। डायमेट्रिकली अपोजिट मीन्स एंड पॉइंट्स पे हूँ अपोजिट। एक गेट अगर यहाँ पे लगा है, अगर ये एक गेट है तो एक गेट इधर लगा हुआ है। डायमीटर पे है क्या? अपोजिट है। ए एंड बी आर टू गेट्स, ठीक है। ये पॉइंट ए है तो पहला गेट हो गया, ये है बी सेकेंड गेट। दो गेट लगे हुए ए एंड बी। कितना क्लियर हो गया? ऑन दी बाउंड्री इज 7 मीटर्स। कह रहे हैं कि पोल जहाँ से आप लगाएंगे, पोल सपोज करो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, पोल मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये हो गया पोल। ओके, मैंने पोल यहाँ पे लगा दिया। ये कह रहे हैं आप पोल जहाँ पे लगाओगे तो उस पोल की डिस्टेंस इस गेट से, जो पोल की डिस्टेंसेज होंगी गेट से, उसका डिफरेंस 7 मीटर हो। बात समझ में आ रही है? क्या लिखा है? इन सच ए वे अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड इन सच अ वे। बीच में तो इसके बारे में बताया गया है, सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 13 मीटर लेंथ का है, ठीक है। ये बताया गया है 13 मीटर, 13 मीटर्स। तो मेन जो क्वेश्चन आपका यहाँ से है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड इन सच ए वे। फिर यहाँ पे आ जाइए, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड इन सच ए वे। कैसे बनाना है? दैट द डिफरेंसेज ऑफ इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स। गेट से जो इसके डिस्टेंस होंगे, मीन्स एक डिस्टेंस तो ये होगा गेट से, एक डिस्टेंस ये होगा, उसका डिफरेंस 7 हो। ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7। मीन्स अगर पॉइंट ये है बी, सपोज करो पॉइंट बी है, तो मीन्स पी बी डिफरेंस ए पी 7 दिया है। पी बी डिफरेंस ए पी 7 मीन्स जो बड़ा होगा उससे छोटा माइनस करोगे तो 7 आना चाहिए। ये क्वेश्चन में गिवन है। और क्या बोल रहे हैं? इज इट पॉसिबल टू डू सो? क्या ऐसा पॉसिबल है? इफ यस, अगर पॉसिबल हो, एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स। गेट से कितने दूरी पर, गेट से, दोनों गेट से कितनी दूरी पर शुड द पोल बी इरेक्टेड, पोल को लगाया जाएगा। गेट से कितनी दूरी पर बाउंड्री पर पोल को लगाओगे, ये बताना है। तो एक तो मान लिया यहाँ पे क्या हो गया, पी बी
और ए पी, इसका डिफरेंस है 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फिगर का काम खत्म है, अब इसका क्वेश्चन का काम खत्म है, फिगर से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट द पोल इज टू बी इरेक्टेड एट पॉइंट पी। लेट द पोल is to be erected on the boundary of the circular park at point P। सपोज कर लिए पॉइंट P पर पोल लगने वाला है। अगर पॉइंट P पर पोल लगेगा, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस, इसका मतलब क्या होगा, सो PB माइनस AP, PB माइनस AP 7 मीटर होगा, PB माइनस AP 7 मीटर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये गिवन है, दिस इज गिवन, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेज इक्वल टू 7 मीटर। तो बड़े से छोटा माइनस कर दिए, 7 मीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये गिवन है, तो अगर एक सपोज कर लें कि PB की लेंथ x है तो AB मिल जाएगा, लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ PB इज इक्वल टू x मीटर। सपोज कर लिए PB की लेंथ कितना है, x मीटर, सो द लेंथ ऑफ AP कितना हो जाएगा, सॉल्व करें यहाँ से। अगर PB x हो गया तो AP इधर कर दो, तो क्या बन जाएगा वो, PB अगर x हो गया तो AP क्या होगा, 7 लाएंगे इधर, माइनस हो जाएगा, बन जाएगा, देखिए PB इज x, PB हो गया x, तो x माइनस AP इज इक्वल टू 7, x माइनस AP, x माइनस AP इज इक्वल टू 7, AP को राइट साइड करेंगे, 7 को इधर लाएंगे, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 7। सो AP इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 7, AP इज इक्वल टू x माइनस 7 मीटर, बहुत सिंपल सा है, x माइनस 7 मीटर। तो PB माइनस AP देखिए 7 आएगा, माइनस करेंगे x कट जाएगा, प्लस 7, तो क्या मिल गया, PB इज इक्वल टू x, AP इज इक्वल टू x माइनस 7। ओके, तो यहाँ से x सपोज किए तो AP की वैल्यू आ गई x माइनस 7, यहाँ पे मेंशन कर दिए। अगर ध्यान दिए, ट्रायंगल बन रहा है APB, ट्रायंगल APB, यहाँ पे 90 बनता है, क्यों, ये डायमीटर है, डायमीटर सबटेंड राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए, डायमीटर जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का ही होगा, या सिंपली एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 हो जाएगा तो APB राइट एंगल होगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, वहां से जाके इक्वेशन बनेगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको तो क्लास 9th में पढ़े थे, एंगल इन द सर्कल इज राइट एंगल, वही यहाँ पे यूज करना है, कहेंगे वी नो दैट द एंगल या एन एंगल इन द सेमी सर्कल, an angle in the semicircle is right angle, so triangle APB is right triangle। So we know that an angle in the semicircle is right angle, so triangle APB is right angle at P। इसलिए जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है APB, यहाँ पे राइट एंगल है, अगर राइट एंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, उसके हेल्प से हमें x की वैल्यू मिलेगी। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल APB वी गेट AB स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, जो 90 के सामने होता है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। तो यहाँ पे AB मीन्स जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो स्क्वायर ऑफ AB इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ PB। AB इज 13, हेंस स्क्वायर ऑफ 13, दिस इंप्लाइज
स्क्वायर ऑफ 13 इज इक्वल टू AP। AP मीन्स है x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस PB मीन्स x होल स्क्वायर। सॉल्व करें 169 इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा माइनस 14x प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर। तो फाइनली x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर एंड माइनस 14x, माइनस 14x 169 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा माइनस में, तो फाइनली बनेगा ये माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सबको राइट साइड में कर दिए हैं बट लिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। 169 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 49 दैट इज माइनस 120 डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 60 के दो फैक्टर करें जिसका डिफरेंस 7 हो, जिसका डिफरेंस क्या हो 7, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। बट इससे पहले ये चेक करना है कि जो ये सिचुएशन गिवन है ये पॉसिबल है कि नहीं। तो क्या चेक करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखेंगे a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस 60। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड d डिस्क्रिमिनेंट फॉर चेकिंग द वैल्यूज ऑफ x आर रियल और नॉट। चेक करने के लिए कि x की वैल्यू रियल आ रही है कि नहीं आ रही है, तो निकालते हैं d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है 7, माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c इज माइनस 60। तो सॉल्व कर लें, d की वैल्यू क्या होगी 49, यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 60 इंटू 4 240, ये बन जाएगा 289, d इज इक्वल टू 289। इसका मतलब क्या है पॉजिटिव आया, अगर पॉजिटिव है हेंस रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब यहाँ पे रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे तो जो क्वेश्चन में गिवन है पॉसिबल है। हेंस यस द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल है तो फाइंड करना है, ठीक है, डिस्टेंसेस। गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। अब सॉल्व करना है, तो d की वैल्यू निकाल चुके हैं, यहां से फाइंड करते हैं स्क्वायर d क्या आएगा, इंप्लाइज स्क्वायर रूट d मीन्स क्या है इसका स्क्वायर रूट 289, तो मीन्स हो जाएगा ये होता है 17 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 17, स्क्वायर रूट d इज इक्वल टू हो जाएगा 17। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से। नाउ अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी, इरेज कर दिए हम लोग माइनस बी। ये देखते हैं बी की वैल्यू थी माइनस 7, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी 17 है प्लस माइनस 17 अपॉन 2a, a इज 1, यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या है 1, a इज 1, सो x इज इक्वल टू प्लस 7 हो जाएगा प्लस माइनस 17 अपॉन 2, तो यहाँ से क्या होगा हेंस x इज इक्वल टू होगा 7 प्लस 17 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 दैट इज s इज इक्वल टू 12, s इज इक्वल टू 12 होगा। और अगर सेकंड पार्ट की बात करें और अगर लेंगे नेगेटिव तब क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 17 अपॉन 2, x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो नोट कर लेंगे विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो माइनस 5 सही नहीं होगा, कौन सा होगा 12, x की वैल्यू 12 मीन्स यहाँ से 12 तो यहाँ से क्या होगा 5 मीटर, मीन्स द पोल कैन बी इरेक्टेड फ्रॉम द 2 मेन गेट्स
दैट इज 12 मीटर अवे एंड 5 मीटर अवे। आंसर क्या होगा फाइनली? हेंस द पोल इज टू बी इरेक्टेड ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट डिस्टेंसेज of 12 meter and 12 minus 7 5 meter from the gates A and B। गेट A और B से डिस्टेंस 12 और 5 होगा, इधर से 12 इधर से 5। सपोज कर लो अगर यहाँ पोल होता ये 5 ये होता 12, इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्पेक्टिवली यूज नहीं किया हुआ है। मीन्स डिस्टेंस क्या होगा, अगर आप पोल A से लेंगे 5 मीटर तो पोल B से कितना होगा 12। अगर पोल बी के पास लगाएंगे यहाँ से लेंगे 5 मीटर तो क्या बन जाएगा यहाँ से 12। इट मीन्स किसी भी गेट से डिस्टेंस 12 या 5 हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि इधर से ही होगा। ओके, क्योंकि डिफरेंस गिवन था। डिफरेंस क्या होना चाहिए 7 बस, तो 12 और 5 होगा फ्रॉम द गेट्स ए एंड बी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।